गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करते करते कुछ नया सीख और कुछ अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ कर रहे होंगे। तो आइए यूज़ की सीरीज़ में कुछ एक दो और भी यूज़ हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो देखिए, कभी कभी होता क्या है कि सेंटेंस में हम लोग इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं। पहले मैं एक सेंटेंस लिखूँगी, मुझे बताएं कि क्या करूं। देखिए, ये एक तरह का सेंटेंस है, आप इसे देख सकते हैं। मुझे बताएं कि क्या करूं, मुझे बताएं अब कहाँ जाऊं, मुझे बताएं क्या करूं, मुझे बताएं कैसे करूं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो देखिए कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव से सेंस ये है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस बनते हैं वो उस तरीके से सेंटेंस को बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बारे में बता देती हूं आपको। अभी फिलहाल बस इतना याद रखना है कि इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब। जैसे हम कहें टू गो, टू राइट, ठीक है। बाकी अभी मैं इन्फिनेटिव का और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, जीरेंड, पार्टिसिपेट, ये सारे ही टॉपिक अभी कवर अप करूंगी। बट अभी आप ये याद रखिए कि इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब। यानी जो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनको बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये मैंने खुद ही क्रिएट किया है, क्योंकि बच्चों को जब इंग्लिश बोलना हो तो मैंने जैसे बताया कि टेंस के अलावा भी बहुत सी चीज़ें चाहिए। तो उसमें ऐसे जब सेंटेंस आए तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कह रहा है कि इम्पेरेटिव में, इम्पेरेटिव सेंटेंस आप ये देखिए लिखा हुआ है इम्पेरेटिव, यानी मुझे बताएं। तो ये इम्पेरेटिव में कैसे बनेगा, टेल मी। इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने बहुत ही अच्छा तरह से पढ़ाया है, आप मेरे इसी चैनल में जाकर पीछे चेक कर सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस भी पढ़ाए हैं, एक्सक्लेमेटरी भी पढ़ाए हैं। तो आप इम्पेरेटिव वाला देख लें कि कैसे क्या पढ़ाना है। बाकी आप यहाँ इतना समझ लें। तो देखिए, इम्पेरेटिव तो मैंने बना दिया, मुझे बताएं, टेल मी, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा छिपा रहता है, हिडन सब्जेक्ट होता है। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए, और वो हमेशा यूं ही होता है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, 1 मिनट प्लीज, कि हमने इतना लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमसे ये कह रहा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस बताओ। अब कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड लगाओ। तो भैया क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, व्हाट। अब कह रहा है इन्फिनेटिव लगाओ, मतलब प्लस इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस वर्ब। और हम देखें कि इसमें हमारी वर्ब क्या है, डू, और उसके पहले हमें क्या लगाना है, ठीक है, व्हाट टू डू, और आगे क्वेश्चन मार्क, टेल मी व्हाट टू डू। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं। उसे बताओ कि कहाँ जाए, ठीक है, ये ओ बना हुआ है, सॉरी। उसे बताओ कि कहाँ जाए। तो उसे मतलब क्या है, उसे हिम है या हर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेल हिम। अब हमारा वही क्वेश्चन वाला, कहाँ मतलब वेयर टू गो, और आगे क्वेश्चन मार्क, टेल हिम वेयर टू गो। तो आप ये फॉर्मूला याद कर ले, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहेगा। टू प्लस वर्ब, और जब लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, रिमेंबर वन थिंग। तो these types of sentence we have to make with the help of this formula, imperative, question word, then infinitive, यानी टू प्लस verb. So here are two example. I think this is the best example, and
just create these types of sentence, okay, and apply this formula for this, okay.